अच्छा जी, मैंने आपकी जो है पूरी वॉइस सुन ली। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉपरली वो उसमें वो वाला फ़ीचर नहीं था साउंड रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मैं पीसी से लिंक्डइन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जो है प्रॉपरली अभी आपको गाइड कर रहा हूँ। जो आपके सारे सवालात थे वो मैंने सुन लिए, ठीक है, कि किस तरह जो है मतलब आप चाह रही हैं कि मैं साइबर में कौन सा कोर्स करूं और कौन सी फ़ील्ड चूज़ करूं, ठीक है। प्रॉपरली मैं जो है वो आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं ताकि आपको जो है प्रॉपरली ये नज़र आ सके, ठीक है। तो मैं इस तरह कर रहा हूं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ाता हूं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है इंक्रीज़ करता हूं 40। अच्छा जी, 40 ठीक है। तो सीन ये है कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ एक फ़ील्ड नहीं है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में मल्टीपल फील्ड्स हैं। मेनली जो है अगर देखा जाए साइबर में, तो एक हमारे पास है ऑफेंसिव, ठीक है, और दूसरा साइड हमारे पास है डिफेंसिव। मैं आपको अभी प्रॉपरली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आपने करना क्या है, मैं 1 मिनट इसको ऑफ करूँ। अच्छा जी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में सबसे पहले वो जो फेमस सर्टिफिकेशन है वो हमारे पास है CH, ठीक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। और डिफेंसिव सिक्योरिटी में आपके पास जो है SOC आ जाती है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं SOC, ठीक है। और इसमें जो है मल्टीपल लेवल के जॉब्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लें कि साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास एक ऑफेंसिव वे है और दूसरा जो है डिफेंसिव वाला रास्ता है। ऑफेंसिव में आपके पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो CH हैं, ठीक है। और ये तो इसी कौंसल वालों की है, ठीक है, ये इसी कौंसल वालों ने ये सर्टिफिकेशन वो बनाई है, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं इससे, ये तो सबसे बिगिनर लेवल का है। इससे पहले इसी कौंसल वालों की एक सर्टिफिकेशन है, उसको कहते हैं EHE, ठीक है, एथिकल हैकिंग एसेंशियल्स जो हैं, उसमें जो है सारी बिगिनर लेवल की चीज़ें होती हैं। फिर जो है CH है, ठीक है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि CH करने से पहले आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये ऑफेंसिव है। सबसे पहले मैं आपकी जो क्वेश्चन है वो मैं जान चुका हूँ, वो भी मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए स्पेशली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ सके, ठीक है। उनके ये जो सारे सवालात हैं आपके, वो मैं आपको जो है आंसर कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो EHE जो है बिगिनर लेवल का है, फिर जो है CH उससे थोड़ा सा वो है एडवांस लेवल का है, ठीक है। और ये करने से पहले मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1, नेटवर्किंग की बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। फुल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी, अगर आप जितना एक्सपर्ट होना उस लेवल पे आपको चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। नेटवर्किंग में आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, वो जो है नंबर 1 मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज पहले तो इंट्रो टू नेटवर्किंग है क्या, ठीक है। और फिर जो है टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से वो हैं हमारे पास, ठीक है, नेटवर्क हैं। और इसके बाद जो है सबसे जो मेन टॉपिक है वो IP एड्रेसिंग, ठीक है। और IP एड्रेसिंग में जो है आपने सबनेटिंग के बारे में जानना है। और सबनेटिंग के जानने के बाद आपको जो है पोर्ट्स का पता होना चाहिए, फिर जो है प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वो आंसर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ कि CH करने के लिए आपको ये चीज़ें अगर आती हैं तभी आप जो है, ये असल में ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला वे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो रहे हैं। आप वीडियो काइंडली इसको पूरा देखेगा और मैं जो सारा जो सीन है ये कवर कर रहा हूँ। नेटवर्किंग में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा OSI मॉडल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जो है TCP/IP मॉडल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको कवर हैं तभी आप CH की तरफ जाएं, ठीक है। और इसके अलावा
सिर्फ ये चीज़ नहीं है, नेटवर्किंग मैंने ये सिर्फ ये चीज़ बताई, ठीक है। फिर जो है विंडोज़ के बारे में, ठीक है, विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो है विंडोज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी नॉलेज नहीं कि सिर्फ बंदा जो है माई कंप्यूटर पे क्लिक करके और मूवीज़ या सॉन्ग वगैरह प्ले कर सके, नहीं, वो वाली नॉलेज नहीं। ये वाली नॉलेज के बूट प्रोसेस क्या है, ठीक है। विंडोज़ में जो है जितनी भी लेट सपोज़ अगर मैं आपको बताऊं कि फ़ोल्डर्स जो हैं सीड पार्टीशन में, वो उसके पर्पस का पता होना चाहिए, ठीक है। और बूट प्रोसेस का पता होना चाहिए, और पार्टीशन स्टाइल का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो फॉरेंसिक में काम आती है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको जो है कमांड लाइन का पता होना चाहिए विंडो में जो CMD है, ठीक है। और पावर शेल की जो है नॉलेज होनी चाहिए अगर आप उसकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब आप इंडस्ट्री में एक्सेल करना चाहती है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। CH करने से पहले ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमाइज टूल्स वगैरह बना सकते हैं। ये चीज़ हुई, ठीक है। और रही बात प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, असल में CH जो है हमारे पास ये बिगिनर लेवल की सर्टिफिकेशन है, ठीक है। आप जिस तरफ भी जा रहे हैं तो CH करें, आपको जो है ऑफेंसिव वाला टच मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहती, डायरेक्टली भी आप जो है इस तरफ आ सकती है। मैं जो लोग चाहते हैं ना कि मैं प्रोग्रामिंग से मुझे नफ़रत है, तो आप लोगों ने ये डिफेंसिव वाली साइड पे आना है। ये डिफेंसिव वाला साइड भी मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो ऑफेंसिव वाला साइड है ये एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपके जो सवालात हैं वो भी आंसर कर रहा हूँ, सारा प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें विंडो में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और फिर प्रोग्रामिंग मतलब एज अ बिगिनर लेवल आपके लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप एज अ पेन टेस्टर, पेनिट्रेशन टेस्टर, जो लोग CH करते हैं वो जो है, ये ट्रैक हमारे पास कौन सा रास्ता है, ये रास्ता जो है, जिस तरह लाहौर में अगर देखा जाए तो लाहौर में जो है आपको पता होगा कि यार ये वाला रास्ता इस जगह, मतलब इस जगह जाती है। तो यहाँ इस्लामाबाद में आप हैं तो इस्लामाबाद में ये वाला रास्ता यहाँ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर हैं तभी आप जो है इंडस्ट्री में मतलब पूरी तरह एक्सेल कर सकती हैं और पूरी अच्छी तरह ट्रैक पे जा सकती है, ठीक है। तो ये ये फ्री है, EHE जो है एथिकल हैकिंग एसेंशियल्स, ठीक है। ये रास्ता ऑफेंसिव का है सारा। इसमें जो है ऑफेंसिव में आपको अगर कोडिंग आती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाए उसमें डिमांड ख़ास कर नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखें कि एज अ पेन टेस्टर आपको जो है अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में और साथ साथ जो है आपको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तभी पेन टेस्टिंग याद रखें कि पेन टेस्टिंग सिर्फ यही नहीं है कि आप स्कैन करके और बस तैयार एक्सप्लॉइट को यूज़ करके चीज़ों को हैक करें, बस ये हो गया, नहीं। कभी कभार ये प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ज़रूरी है, ये ऑफेंसिव वाला ट्रैक में बता रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है। कभी कभार आपको ये करना पड़ता है कि ख़ुद जो है एक्सप्लॉइट बनाना पड़ता है या किसी और का एक्सप्लॉइट उठा के उसको देखना पड़ता है अगर प्रोग्रामिंग आती है ना तो। और आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपने टूल्स बना सकते हैं, फिर तो आप स्क्रिप्ट कीड ही बन गए ना कि आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है और तैयार चीज़ें यूज़ करके उसका मैक यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग में कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है और कौन सी नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले पाइथन का नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद रूबी जो वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। और C++ का भी नॉलेज अगर आपके पास है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स सारे लैंग्वेज के सेम है, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है, ठीक है। एक लैंग्वेज प्रॉपरली सीखेंगे तो दूसरों की सिर्फ सिंटेक्स ही देख लें, काम हो जाएगा। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए प्रोग्रामिंग में, ये डिपेंड करता है। लेट सपोज साइबर सिक्योरिटी के लिए आप अपनी टूल्स बना रहे हैं तो पाइथन की अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ हैं, वो जिस तरह OS लाइब्रेरी और भी लाइब्रेरीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। C++ क्यों सीखना ज़रूरी है, C++ इसलिए ताकि ये जो है आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पाइथन और अदर लैंग्वेजेस। इसमें भी लोग मल्टीपल मालवेयर वगैरह बना रहे हैं या आप
ऐसा प्रोग्राम ही बना सकते हैं जो जल्दी एग्जीक्यूट हो, ठीक है, इस कंपेयर टू पाइथन ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है जी। तो ये रही प्रोग्रामिंग की नॉलेज। अगर आपके पास फ़िलहाल प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, आप बाद में भी गेन कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन एज अ पेन टेस्टर प्रोग्रामिंग की नॉलेज आपको होना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है, ठीक है। कुछ अगर बिगिनर लेवल पे आपको जॉब मिल जाती हैं, तो जिस तरह वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वाला, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग की इतनी वो नहीं होती, लेकिन पेन टेस्टर की जॉब आपको तभी मिल जाती है, और पता है पेन टेस्टर्स की सैलरी भी ज़्यादा होती है, लेकिन आपको तभी मिल जाती है जब आप के पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा जी, ये विंडोज़ का पोर्शन मैंने कवर किया, नेटवर्किंग का, और उसके बाद प्रोग्रामिंग का मैंने आपको बताया, ठीक है। साथ साथ अगर आपको जावा आती हैं, ये भी बेस सीन है, साथ सी शार्प में भी कुछ लाइब्रेरीज़ देख लें, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सप्लॉयड लोग जो हैं सी शार्प में बनाते हैं, मतलब ये इन चीज़ों का आइडिया तो होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी में भी मल्टीपल चीज़ों को आपने देखना है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप कंप्यूटर को हैक करेंगे या मोबाइल को हैक करेंगे। इसके लिए लेट सपोज़ आपको जो पेन टेस्टर की जॉब मिलेगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है। लेट सपोज़ अगर बैंक्स में आपको जॉब मिल जाती है, तो आप जो है एटीएम पेन टेस्टिंग, ठीक है, उसमें एटीएम का भी देखना है, साथ साथ जो है उनका जो वेबसाइट होता है उसको भी पेन टेस्ट उसको भी पेन टेस्ट करना पड़ता है, साथ साथ उनका जो मोबाइल होता है, ठीक है, सॉरी मोबाइल एप्लीकेशन, वो भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन लोगों ने अलग अलग बंदे रखे होते हैं हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, वो डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतना वो सीन नहीं है, इतना एक ही बंदा रख लेते हैं, ठीक है, सारे काम करवा देते हैं, वो अलग सीन है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कहाँ पे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी लेट सपोज़ आप वेब पेन टेस्टिंग साथ साथ वो भी सीखना पड़ता है, क्योंकि CH मॉड्यूल में भी ये इंक्लूडेड है। तो वेब एप्लीकेशन जो है वो पेन टेस्ट कैसे करना है, वेब एप्स, ठीक है, उसका आपको क्या मतलब सीखना चाहिए, कि लेट सपोज़ मैं आपको अभी वो गाइड कर रहा हूँ, इसमें जो है आपने वेब फंडामेंटल्स, ठीक है, ये सीखनी है। दूसरी बात, आपको जो है HTML और थोड़ी बहुत CSS और जावास्क्रिप्ट एंड PHP का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है, अगर और भी लैंग्वेजेस है जिस तरह Node.js और भी, जितना नॉलेज ज़्यादा हो वो उतना ही आप एज अ पेन टेस्टर फ़ायदेमंद है, क्योंकि लोगों के जो वेबसाइट्स हैं, आप पेन टेस्ट करोगे, कोड की समझ आएगी, तो इजीली आप वल्नरेबिलिटी या फ्लॉ जो हैं इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज़ ये जो हैं, ये चीज़ें तो आपको इनकी बेसिक्स तो आनी चाहिए, मतलब कोड की समझ आनी चाहिए, ठीक है। लेट सपोज़ आप फ़िलहाल अभी तो इतना काम आसान हो चुका है कि आपको एक लैंग्वेज क्लियर भी नहीं है, तो आप जो हैं एक चीज़ की समझ नहीं आती, आप ऑनलाइन ही लेट सपोज़ ChatGPT हैं और अदर AI प्लेटफॉर्म्स हैं, कोड वहाँ पे पेस्ट करके ये चीज़ मुझे समझा दें, वो समझा देंगे। लेकिन ख़ुद की नॉलेज, लेट सपोज़ अगर एक जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो है ChatGPT अवेलेबल नहीं है, जो भी रीज़न्स हैं, ठीक है, तो फिर जो है कस्टम वो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये पेन टेस्टिंग का सीन वेब फंडामेंटल्स, वेब फंडामेंटल में ये तो मैंने ये चीज़ें वेब फंडामेंटल में कि ये तो इसी रिलेटेड लैंग्वेजेस हुई ना, मार्कअप लैंग्वेज और ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा जी, ये वेब फंडामेंटल्स में आपको मतलब जिस तरह हाउ हाउ वेब वर्क्स, ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा एरर कोड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। एरर कोड का मतलब क्या है, लेट सपोज़ आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं, उसमें कोई एरर आ जाती है, वो लेट सपोज़ 504 303 404 वो नॉट फाउंड हो, उसके अपने अपनी मीनिंग्स होते हैं, वो पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, तो आप वेब पेन टेस्टिंग में फिर मतलब थोड़ा आगे जा सकती हैं, किस तरह चीज़ें करनी है, फिर आपको आसानी होगी, ठीक है। मतलब मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर अच्छी तरह पेन टेस्टर बनना है, तो ये चीज़ें हैं, ये पूरी तरह जो है ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग ट्रैक में आप लोगों को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी,
प्रोग्रामिंग आपने से वेब ऐप फंडामेंटल आपने सीख ली, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा आपको जो है मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का भी पता होना चाहिए, जिस तरह वेब के जो प्रोटोकॉल है ना। और इसके अलावा वेब फंडामेंटल में ये भी है कि ये जो यूआरएल है, ठीक है, इसकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है, जिस तरह हम लिखते हैं ना HTTPS, ठीक है, और फिर www डॉट, ठीक है, example.com, और साथ में अगर इस तरह क्वेश्चन मार्क होते हैं उसके आगे कुछ होते हैं, तो ये क्या है, इस चीज़ की मीनिंग क्या है, ये क्या भला है, डोमेन नेम है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, हम एस क्यों लगाते हैं अगर इसके बगैर इस तरह, लेके ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की समझ आनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप, फिर यहाँ तक अगर आपके पास इल्म है ना, तो आप फिर वेब पेन टेस्टिंग में वो काम करें, तो फिर ठीक है, वो ये वाला मॉड्यूल फिर आप इजीली आपको समझ में आएगी। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने बात की। तो अच्छा जी, फिर आप आ जाएं ये वाली सर्टिफिकेशन, इसके अपने मॉड्यूल है जिसमें जो है मल्टीपल 20 मॉड्यूल्स है, ठीक है। आप CH के ऑफिशियल साइट्स पे जाएंगे, साइट पे, तो वो आपको मिल जाएंगे। 20 मॉड्यूल है, हर एक चीज़ की अलग अलग वो है किस तरह करना है। फिर आपकी जो है थोड़ी बहुत वो मतलब बेसिक्स बनी होगी, तो आपको इजी होगा, ठीक है। साथ साथ एक और चीज़ रह गया CH में जाने से पहले, ठीक है, एक और चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। लिनक्स की नॉलेज क्या होनी चाहिए? लिनक्स में आपको जो है पहले तो बूट प्रोसेस, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका पता होना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा पता नहीं प्रॉपरली जो है इसको देख ले, डेप्थ देख ले, ये डायरेक्टरी किस काम आती है, बूटिंग किस तरह होती है, ठीक है, और हर एक चीज़ का जो है मतलब आपको समझ में आता है, तो आप इजीली चीज़ों को लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेसिक कमांड्स, ठीक है, और उसमें जो है यूज़र एंड ग्रुप्स उसका पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हाउ टू क्रिएट यूज़र, हाउ टू क्रिएट ग्रुप और वगैरह, डिलीट यूज़र, ठीक है, और एडिंग यूज़र टू ग्रुप्स। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी हैं ताकि अगर आप फ्यूचर में भी एक सपोज़ आप किसी मशीन को पेन टेस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है सीन ऐसा बन जाता है कि उसमें आप जो है कोई मशीन को पेन टेस्ट करके उसमें मतलब अंदर जाके उसमें एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह क्रिएट करेंगे या यूज़र को व्यू कैसे किया जाता है। ऑलरेडी उसमें जो है मल्टीपल फाइल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, फाइल्स के बारे में प्रोसेसेस, ठीक है, वो किस तरह लिस्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, हर एक प्रोसेस का मतलब क्या है। और इसमें जो है वेब सर्विसेज वगैरह वो पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब किस तरह हम वो मल्टीपल सर्विसेज रन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जिस तरह अपाची और चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों का इल्म है आपके पास, तभी जो है आप आ जाएं CH की तरफ, ठीक है। फिर हाँ, इससे पहले भी एक और चीज़, मतलब साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ठीक है, ये कवर करें CH से पहले। मतलब फंडामेंटल में क्या होना चाहिए, लेट्स सपोज़ ये सारे जो हैं टर्मिनोलॉजीज़ का आपको पता होना चाहिए, जिस तरह मालवेयर किया है, रूट किट किया है, हैकर्स, टाइप्स ऑफ हैकर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप आ जाएं ये CH की तरफ, ठीक है। अगर आप ऑफेंसिव में जाना चाहते हैं तो CH करें। CH की 2 वर्जन है, एक हमारे पास है CH थ्योरेटिकल और हम दूसरा हमारे पास है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो 2 वर्जन है CH के। और थ्योरेटिकल में जो है उस एग्ज़ाम में 125 MCQs होते हैं, और ये प्रैक्टिकल जो हैं इसमें जो है इसके एग्ज़ाम में 20 टास्क होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स होता है, ठीक है। और ये जो दूसरा एग्ज़ाम है CH प्रैक्टिकल वाला, ठीक है, इसकी एग्ज़ाम जो है हमारे पास
6 घंटों का होता है, 6 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप ये ऑफेंसिव ट्रैक मैं बता रहा हूँ, दोनों सर्टिफिकेशन करके फिर आप जो है CH मास्टर सर्टिफिकेशन वो भी आएगा, तो आप CH मास्टर बनोगे, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी कौंसल वालों की ट्रैक। इसके बाद CH मास्टर करने के बाद जो है LPT एक और सर्टिफिकेशन है, ठीक है, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, वो करेंगे। तो ये इसी कौंसल वालों की ट्रैक है। इस तरह इसी कौंसल के अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीपल सर्टिफिकेशंस वो बता रहे हैं। जिस तरह ऑफेंसिव सिक्योरिटी में जो है OSCP, ठीक है, OSWE वेब पेनिट्रेशन टेस्टर, ऑफेंसिव वेब एप्लीकेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन, इस तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो OSWE और इस तरह इनकी अलग ट्रैक है, ठीक है, वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। लेकिन इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है TCM सिक्योरिटी, ठीक है, इनकी अलग जो है वो अपनी सर्टिफिकेशन ट्रैक है। मतलब ये सिर्फ मैं उसका बता रहा हूँ कि जिस तरह PNPT, ठीक है, तो और भी हैं इनके। इसके अलावा अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बताऊं, ठीक है, TCM सिक्योरिटी हो गया, और ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी का OSCP के अलावा एक और भी है हमारे पास, ठीक है, EJPT, ठीक है, जूनियर पेन टेस्टर। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन वैसे मैं समझा रहा था कि कौन कौन से ट्रैक अगर आप वो कर रहे हैं, कौन सी चीज़ फॉलो करनी है। अच्छा जी, ये तो ऑफेंसिव वाला ट्रैक था ना। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें जो हैं यही जो मैंने बताया ना, इसके अलावा और सर्टिफिकेशंस और भी है, लेकिन ये ऑफेंसिव वाला ट्रैक मैंने बताया कि किस तरह आपने जो अगर आप CH की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस तरह करें। अच्छा जी, ये जो डिफेंसिव वाला सीन है, डिफेंसिव सिक्योरिटी में अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जॉब भी इसमें इजीली मिल जाती है। ऑफेंसिव में इतनी इजीली आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री आपसे वो कोई भी जूनियर बंदा इंडस्ट्री नहीं रखना चाहती। वो चाहते हैं कि वो हमें एक्सपीरियंस बंदा मिले और हमारी चीज़ों को टेस्ट कर सके, ठीक है। असल में ये डिफेंसिव सिक्योरिटी में बहुत सारे वे हैं, ठीक है। इसमें जो है एक तो SOC का मैंने बताया, एक हमारे पास है थ्रेट हंटिंग वाला, लेकिन थ्रेट हंटिंग इसी उसमें आ जाता है, इसी SOC में आ जाता है, ठीक है। SOC में अगर मैं रोल बताऊँ ना सबसे पहले, तो इसमें हमारे पास एक रोल है ना L1, ठीक है, L1 एनालिस्ट, जो कि क्या कर रहा होता है, मॉनिटरिंग कर रहा होता है, ठीक है। वो सिर्फ मतलब एक चीज़ होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं सीम, ठीक है, उसको वो लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। अभी सीम क्या है मैं एक्सप्लेन करूँगा, खैर नो इशू। लेकिन एक दूसरा जो रोल है वो इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपर्ट होता है। ये L1 जो है ये बिगिनर लेवल का जॉब होता है। वो सीम जो एक टूल होता है SOC डिपार्टमेंट में, तो वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कोई फ्ला उसको मिल जाता है, कोई ठीक है, कोई नोटिफिकेशन उसको मिल जाती है, तो फिर वो L2 को जो है टिकट फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। L2 थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर उससे भी नहीं होता तो फिर दूसरा बंदा जो होता है उसको L3 कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह उसको फॉरवर्ड करते हैं। ये L3 क्या करते हैं असल में, याद रखिए कि उस ये क्या कर रहा है होता है असल में, वो जो CHFI की सर्टिफिकेशन है ना, ये इनके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल फॉरेंसिक्स का काम और ठीक है एक्सीडेंट रिस्पॉन्स का ये सारी चीज़ें ये परफॉर्म कर रहे होता है, ठीक है। और इनके पास जो है डिजिटल फॉरेंसिक की सर्टिफिकेशंस, और वो इसमें कोडिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप जो है आपको कोडिंग आती है तो एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाता है। एक और चीज़ वो इसलिए, अगर आप जो है कर रहे हैं मालवेयर एनालिसिस, ठीक है, मालवेयर एनालिसिस इन बंदों का काम होता है, तो कोडिंग तो हर हाल में आपको सीखनी पड़ेगी, आप जहाँ भी जाएँ, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है L1 के लिए घुसने के लिए जो है कोई यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, मॉनिटर L1 में। अगर आप मज़ीद एंड डेप्थ जाना चाहती है तो मालवेयर एनालिसिस में जो है आपको कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप मालवेयर को ठीक है, दो तरह की एनालिसिस है ना, एक स्टैटिक है एक डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक में आप उसको रन करते हैं और स्टैटिक में वो प्रॉपरली आप कोड ही रिव्यू करते हैं, कोड को देखते हैं, ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और ठीक है कि वो मालिशियस है नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो मालवेयर एनालिसिस में कोडिंग अगर आपको आती हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेट हंटिंग है, ये शौक में ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। हाँ, एक फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वो फील्ड ये है कि अगर आप वो भी डिफेंसिव साइड वाला, लेकिन उसको कहते हैं GRC, ठीक है, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। ये वाली फील्ड जो है वाहिद फील्ड है, इसमें कोडिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सारा जो है पॉलिसीज़, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, ये चीज़ इसकी तरफ आप जाएं। अगर आप कोडिंग से भी डरती हैं और आप जो है मतलब इन चीज़ों में वो नहीं करना चाहती, ठीक है। हाँ, एक और ट्रैक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मैनेजरियल लेवल पे जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ आपका जो है आपकी होनी चाहिए। जिस तरह एक इदारा है ISC स्क्वायर, ठीक है, इनकी मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं। इस एक है हमारे पास CC, ठीक है, दूसरी जो है हमारे पास ISC CISSP, लेकिन ये CISSP जो है पूरी थ्योरी है, 8 डोमेन्स है, ठीक है। तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास जो है 5 साल एक्सपीरियंस हो। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस ना भी है फिर भी आप एसोसिएट बन सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद आपको जो है 5 साल कहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, फिर आपको फुल सर्टिफिकेशन वो मिल जाएगा साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। लेकिन ये मैनेजरियल लेवल की चीज़ है, ये चीज़ जो है बिगिनर लेवल की है, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल है और ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने सारी प्रोसेस बताई आपको कि किस तरह और कौन सी ट्रैक पे जाना है। अभी आप खुद डिसाइड करें। अगर आप चाहती हैं ना कि मैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग से मुझे नफ़रत है, तो आ जाएं, शौक में चीज़ें सीख लें। अच्छा जी, शौक में किस तरह वो करें, शौक में जाने के लिए ये सबसे इजी वे हैं और बाहर मुल्क में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, जहाँ पे भी जाएं बैंक्स में भी है, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो है लेट्स सपोज़ किस तरह शौक में कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, उसमें जो है सीम सॉल्यूशन एक उठाएँ, ठीक है। सीम कौन कौन से है, वो जो फेमस है IBM क्यों रडार, ठीक है, ये सीखें, ठीक है। इसके जो है ऑनलाइन भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल लीग कोर्सेज से आप सीख सकती हैं, ठीक है। और IBM क्यों रडार के अलावा आपको लेट सपोज आप कोई और वो अलगोरिदम, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अल्क भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक फेमस है, ये इससे 3 चीज़ें बनती है, इलास्टिक, लॉग स्टैश एंड केबाना, ठीक है। और एक और है हमारे पास, अभी मेरे जहन से निकल रहा है, अच्छा जी अभी मैं भूल रहा हूँ। तो बहुत सारी जो है मेरी वीडियो जो है 28 मिनट की बन रही है। तो सीन ये है कि ये सीम सॉल्यूशंस, एक सीम सॉल्यूशन उठाए, लेट सपोज सीम मैंने उठाया IBM क्योनाडार, इसके बारे में मैंने पूरी स्टडी की, उसकी आर्किटेक्चर के बारे में, उसको किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आप सीम वो इंजीनियर बनना चाहती है, और किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें रूल्स किस तरह आप बना सकती हैं, ठीक है, या बना सकते हैं, अच्छा जी। और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आप मतलब चीज़ सीख लें, ठीक है। उसके बाद आपको इजीली किसी ना किसी जगह पे आप सीम एडमिन बन सकते हैं। उसके अलावा आप जो भी वे हैं शौक में, तो आपको ये इजीली एंट्री मिल जाएगी कहीं पे, अगर आपके पास थोड़ी बहुत एंटरशिप की एक्सपीरियंस आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप जो है प्रोग्रामिंग से डरती हैं और चाहते हैं कि मैं जो है विदाउट प्रोग्रामिंग और फ्यूचर में भी मुझे प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर सबसे पहले आपको एंट्री लेवल का जॉब ये मिल सकते हैं,
लेकिन थोड़ी बहुत इंटर्नशिप की जो है एक्सपीरियंस ले लें। ये चीज़ सीखने के बाद इजीली एंट्री मिल जाएगी, ये SOC में आपको इजीली मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये पेन टेस्टिंग की जो है, पेन टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं और सालों का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ये जो मैंने पूरे तरीके से आपको गाइड किया, इस तरह जो है ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, फिर आप आगे एक्सेल कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप ऑफेंसिव की तरफ जाना चाहती हैं या आप लोग अगर आप चाहती है कि मैं डिफेंसिव की तरफ जाऊं, तो फिर जो है आप ये चीज़ें सीख ले जो मैंने आपको जो है बताएं कि ये ठीक है, इसके कौन कौन से रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी में सिर्फ पेन टेस्टिंग की रोल नहीं है, उसमें जो है और भी चीज़ें हैं, जिस तरह जो उसमें भी जूनियर SOC एनालिस्ट वाला सीन होता है और डिफेंसिव सिक्योरिटी में, ठीक है। और ऑफेंसिव में जो है जूनियर पेन टेस्टर भी हो सकता है, और लेकिन जूनियर को भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह एक और जो यूज़फुल चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको आनी चाहिए। अगर आप जो हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली किसी जगह पे साइबर सिक्योरिटी जॉब मिले, लेकिन आप जो है किसी जगह पे अगर आपको लिनक्स कम्प्लीटली आ गया तो आप जो है इजीली उसकी तरफ भी जा सकती हैं, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ, ठीक है, या सिस्टम इंजीनियर की तरफ, ठीक है। बहुत सारे वेज़ हैं आप लेकिन एक चीज़ पकड़ें और उस पे मैंने ये जो टूल्स बताए, ये जो सीम वगैरह, एक चीज़ पकड़े और प्रॉपर्ली जो है उसको मास्टर करें, फिर वो करें। हाँ, वो जो रही आपकी बात कि मैं कौन सी सर्टिफिकेशन अभी करूं, जो CHFI CH अवेलेबल हैं। हाँ, अगर CHFI वो लोग दे रहे हैं तो CHFI करें, अगर आप SOC की तरफ जाना चाहती है। अगर आपके पास दोनों चीज़ें मतलब दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, CH भी और CHFI भी, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, तो CH भी करें और CHFI भी करें। लेकिन फिर आपके पास 2 वेज़ होंगे ना, दोनों चीज़ों की नॉलेज आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ को अच्छी तरह पकड़े, और मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ जिस तरह CHFI है वो प्रॉपरली करें, और ठीक है, आगे जो है फिर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक और वो ट्रेंड है हमारे पास, ट्रेंड ये है कि लोग जो हैं क्लाउड सिक्योरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। क्लाउड सिक्योरिटी, लोग क्लाउड सिक्योरिटी, अभी ज़माना चेंज हो रहा है, क्लाउड सिक्योरिटी जो है उसकी अलग क्लाउड की पेन टेस्टिंग भी है, ठीक है। क्लाउड की पेन टेस्टिंग भी है हमारे पास, और क्लाउड में जो है चीज़ें किस तरह प्रॉपर्ली सिक्योर करना हो, ये सारी चीज़ें वो अलग सा फील्ड है। साइबर में बहुत सारे वेज़ हैं, आप किस तरफ जाना चाहती हैं। हाँ, अगर एज अ बिगिनर मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि CH भी करें, वो बिगिनर के लिए बेस्ट है, थोड़ा बहुत ऑफेंसिव वे का अंदाज़ा होगा। फिर आप अगर और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, अटैक्स का आइडिया है, अटैक्स किस तरह होते हैं, तभी आपको और एक्स्ट्रा एज मिल सकती है। लेकिन आपके पास फिर अगर सिंगल वे है कि मैं बस सिर्फ डिफेंसिव की तरफ मैंने जाना है, तो फिर CHFI के साथ साथ जो है, पहले CHFI से पहले मैं आपको जो है एक और चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। CHFI से पहले आपने इसी कौंसल से एक चीज़ पढ़नी है, DFE, ठीक है। उस कोर्स का नाम है डिजिटल फॉरेंसिक एसेंशियल, ठीक है। तो ये कोर्स करें, फिर जाएं CHFI की तरफ। लेकिन CHFI करने से पहले भी आपको वो पार्टीशनिंग की नॉलेज, ये लिनक्स की नॉलेज, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं थोड़ी बहुत, तो फिर आपको इजी होगा, ये सारी चीज़ें इजी होगी आपके लिए, ठीक है। तो ये मेरी थी रिकमेंडेशन। अगर कोई इसके अलावा अगर कोई सवाल हैं तो आप फिर पूछ सकती हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।